बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और टॉपिक हमारा अपील्स का है। एडीआरसी के मुतालिक मज़ीद हमने रूल्स इसको स्टार्ट किए थे, रूल्स इसके पढ़ने के किस तरीके से ये वर्किंग करेगी, तो किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो एग्रीव्ड है वो अपनी अपील वापस लेगा और एडीआरसी अपनी फंक्शनिंग शुरू करेगा। ये जब कम्युनिकेट हो जाता है तो उसके बाद एडीआरसी ने अपना काम शुरू करना था। अपना काम जब कर लेती है तो जो डिसीजन होता है वो कैसे कम्युनिकेट किया जाता है और फर्दर रिमनरेशन कैसे चेयरपर्सन को दिया जाता है, मेंबर्स को कैसे दिया जाता है और कहाँ से दिया जाता है। तो ये सारी बातें आज हमने पढ़नी। ये इतनी कोई मुश्किल बातें नहीं हैं, एक प्रोसीजर्स हैं। इंटरेस्टिंग सा है, छोटा सा टॉपिक, लेकिन आप इसको ज़रूर ध्यान से सुने। प्रोसीजर ऑफ द ADRC. The chairperson of the ADRC shall be responsible for deciding the procedure to be followed by the committee which may inter alia include the following matters। कि जो चेयरपर्सन है यानी कि जो एक रिटायर्ड जज होगा वो इसके ज़िम्मा होता है कि वो उसको फंक्शनिंग करे, यानी कि उसके प्रोसीजर को लेके चले। तो जितने उसके मेंबर्स हैं उनको ज़ाहिर बात है लूप में लेना, एप्लीकेंट को लूप में लेना और जिस एरिया का, जिस ज्यूरिसडिक्शन का कमिश्नर लैंड रेवेन्यू है जहाँ पे ये डिस्प्यूट हुआ उसको भी लूप में लेना। तो कैसे लेके चले जाएगा? टू डिसाइड अबाउट द प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द कमेटी इन कंसल्टेशन विद द चीफ कमिश्नर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द एप्लीकेंट। कि जहाँ पे एप्लीकेंट जो एग्रीव्ड है उस एरिया का चीफ कमिश्नर जो होगा उसके साथ मिल के चेयरपर्सन डिसाइड करेगा कि कमेटी अपना वर्किंग के लिए सिटिंग कहाँ पे करेगी, कौन सी प्लेस है, कौन सी जगह है। टू स्पेसिफाई डेट एंड टाइम ऑफ कंडक्टिंग प्रोसीडिंग बाय द कमेटी, और कमेटी कब और किस टाइम और कब से काम शुरू करेगी। टू सुपरवाइज प्रोसीडिंग ऑफ द कमेटी, और कमेटी के जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी सुपरवाइज करेगा और उनको गाइड करेगा। टू इशू नोटिस बाय कोरियर और रजिस्टर्ड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मेल टू दी एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को भी बताया जाएगा, वो कोई भी तरीक़ेकार हो सकता है जो यहाँ पे मेंशन है, यानी कि कुरियर भी की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी की जा सकती है, कॉल भी की जा सकती है, ताकि उसको इंटीमेट किया जाए कि कब से कमेटी वर्किंग शुरू कर रही है और वो भी अपने आप को अवेलेबल करे। टू requisition एंड प्रोड्यूस रेलिवेंट रिकॉर्ड्स और विटनेसेस फ्राम द कमिश्नर और अदर कंसर्न क्वार्टर्स। के उस टैक्स पेयर के मुतालिक जितना उसका रिकॉर्ड मौजूद है तो कंसर्न कमिश्नर और उसके ऑफिस के लिखा जाएगा और रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। टू इंश्योर अटेंडेंस ऑफ द एप्लीकेंट फॉर हेयरिंग आइदर इन पर्सन और थ्रू एन एडवोकेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टैक्स कंसल्टेंट। यानी कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, एप्लीकेंट है, दरख्वास्त देने वाला, या तो खुद आएगा या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा या टैक्स कंसल्टेंट या फिर अपने एडवोकेट को भी भेज सकता है। इसके अलावा टू कंसोलिडेट डिसीजन ऑफ द कमेटी एंड कम्युनिकेट इट टू द FBR, द कमिश्नर एंड द एप्लीकेंट। कि जब अपना कंसोलिडेट वर्किंग करने के बाद डिसाइड कर लेगी कमेटी, वो किस किस को इंटीमेट किया जाएगा, FBR को, कमिश्नर को और एप्लीकेंट को। 8वें नंबर पे फॉर एनी अदर रिलेटेड मैटर भी जो मामलात होंगे वो चेयरपर्सन ही देखेगा। अब वर्किंग किस तरीके से करेगी? ADRC रूल 67 हमें बताता है द कमेटी मे कंडक्ट इंक्वायरी, सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, direct any officer of inland revenue or any other person to conduct an audit and make recommendations to the committee in respect of the dispute or hardship। कि जितना भी मामला है उसकी इंक्वायरी भी हेल्ड करवाई जा सकती है और उसका ऑडिट करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट तलब की जा सकती है ताकि डिसीजन करने में मदद मिल सके। द कमेटी में डिटरमिन द इशू एंड मे देयर आफ्टर सीक फर्दर इंफॉर्मेशन और डाटा और एक्सपर्ट ओपिनियन और मेक और कॉज टू बी मेड सच इंक्वायरीज और ऑडिट एज इट मे डीम फिट टू डिसाइड द मैटर। यानी कि ये डिपेंड करता है कि कमेटी पे कि वो जितनी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए, उसके रेलेवेंट जितनी भी और चीज़ें मिल सकती हैं जिससे बेस बना के उस केस को समझा जाए और डिसीजन आसानी से और सही तरीके से किया जा सके। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, डिसीजन ऑफ द ADRC रूल 68 हमें गाइड करता है कि कितने दिनों में डिसीजन इसने करना। विद इन 120 डेज फ्राम द डेट ऑफ रिसीट और ऑफ ऑर्डर ऑफ विदड्रॉल फ्राम द FBR, द ADRC शैल डिसाइड द डिस्प्यूट। यानी कि जब FBR कहेगा एप्लीकेंट को कि आप अपनी अपील वापस ले लें और FBR को इंटीमेट किया जाएगा। FBR के पास जब ये आ जाएगा कि उसने अपील अपनी वापस ले ली है, वो ADRC को इंटीमेट करेगा कि अपील एपलेट अथॉरिटी से वापस ली जा चुकी है और आप अपना काम शुरू कर दें। जब ये काम शुरू करेंगे तो 120 डेज़ यानी कि
4 महीनों के अंदर इसको डिसाइड करना होगा अपना। तो आपने 120 डेज याद रखने। डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी शैल बी कंस्टिट्यूड डिसीजन ऑफ द कमेटी विच शैल बी कम्युनिकेटेड टू द FBR कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन एंड एप्लीकेंट। यानी कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी होगी, यानी कि यहाँ पे चेयरपर्सन है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, ठीक है। और इन 3 में से जो ज़्यादा उसकी जो मतलब कि 2 एक डिसीजन पे मुतफिक होते हैं, 3 होते हैं, तो जो मेजॉरिटी एक साइड पे हो जाएगी वो फैसला समझा जाएगा। और ये किस किस को, FBR को, कमिश्नर को और एप्लीकेंट को डेफिनेटली जो डिसीजन होगा वो कम्युनिकेट किया जाएगा। द डिसीजन ऑफ ADRC शैल बी बाइंडिंग ऑन द कमिश्नर एंड द एग्रीड पर्सन। यानी दोनों पार्टीज़ पे वो लाजिम है कि जब वो फैसला कर ले तो वो उसको फॉलो करें। ऑन रिसीट ऑफ द कमेटीज़ डिसीजन, की कमेटी ने डिसाइड कर लिया, अब द एप्लीकेंट शैल मेक पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड अदर टैक्सेस एज स्पेसिफाइड इन दी डिसीजन, के जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक जो लाइबिलिटी टैक्स पेयर की बनती है वो मीट करे। द कमिश्नर शैल मॉडिफाई ऑर्डर एज पर द डिसीजन ऑफ द कमेटी। जो ADRC ने डिसीजन दिया है, कमिश्नर जो ऑर्डर करने वाला है वो अपने ऑर्डर में रद्द-बदल करेगा इन द लाइट ऑफ द डिसीजन मेड बाय द ADRC। अब रिमनरेशन का मामला आ जाता है तो ये रूल 69 हमें गाइड करता है। द चेयरपर्सन ऑफ द ADRC शैल बी पेड ₹2 लाख एज लमसम 1 टाइम रिमनरेशन फॉर द सर्विसेज। यानी कि चेयरपर्सन को 1 लाख, और सेकंड नंबर पे मेंबर ऑफ द ARDC शैल बी पेड ₹1 लाख एज ए लमसम 1 टाइम रिमनरेशन फॉर हिज सर्विसेज। यानी कि चेयरपर्सन को 2 लाख और मेंबर जो है ईच मेंबर को 1 लाख एज ए रिमनरेशन होल लमसम में मिलेगा। यानी कि इसके साथ मजीद कुछ और नहीं होगा। विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमेटी द FBR शैल बी पे रिमनरेशन फ्रॉम द बजट एलोकेशन। कि जो FBR का अपना बजट होगा डिसीजन करने के, यानी ADRC ने डिसीजन कर दिया, अब विद इन 15 डेज़ उनको रिमनरेशन दिया जाएगा, जो कि चेयरपर्सन को 2 लाख है और हर मेंबर को 1 लाख होगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।